सो हे गाइस, दिस इज़ प्रथमेश वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर नंबर 3। जैसे कि आप सब ने देखा, हमने पिछले कुछ दिनों में 2 लेक्चर मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर के कंप्लीट कर लिए है। तो लॉजिक मतलब एक बहुत इजी टॉपिक, मतलब मैथ्स का पहला चैप्टर तो है ही, साथ सबसे इजी टॉपिक है क्लास 12th का लॉजिक। अभी फ़िलहाल पढ़ते समय हमें थोड़ा टफ नहीं लगेगा, थोड़ा मतलब मॉडरेट लगेगा, लेकिन जब हम उसे पूरे पढ़ लेंगे और एक बार रिवीजन मारेंगे तो सबसे इजी जो टॉपिक आपको लगेगा वो है लॉजिक। तो बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं लॉजिक का 3rd लेक्चर। तो गाइज़, अगर आपने 1st और 2nd लेक्चर नहीं देखा तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। 2nd लेक्चर का जो पूरा बेसिक है वो आज लगने वाला है आपको, कौन से भी हाल में आपको आज वो ही बेसिक लगेगा। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। आपने 2nd लेक्चर एक बार देख के उसके नोट्स बना के एक बार पढ़ के फिर ये लेक्चर देखना है, इसीलिए क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सेंटेंस से सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनाना। आज हम देखने वाले हैं सिंबॉलिक फॉर्म से सेंटेंस कैसे बनाना, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट है। तो अगर पहला समझ में आया ना तो ये बहुत सरलता से समझ में आएगा, ये फिर आपके फिंगर टिप्स से आ जाएगा सब। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट किसी देर से। तो चलो, राइट अ वर्बल स्टेटमेंट टू डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब वर्बल स्टेटमेंट लिखना है अपने को, सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म गिवन है। सबसे पहले देखो, हमें यहाँ 1 मिनट ये इरेज कर लेता हूँ लॉजिक वगैरह। हाँ, परफेक्ट हो गया। देखो, वर्बल स्टेटमेंट निकालना है हमें। सबसे पहले देखो, पी क्या है, रामू इज़ हार्ड वर्किंग, और क्यू क्या है, लक्ष्मी इज़ इंटेलिजेंट। इस दो मतलब पी एंड क्यू को यूज़ करके हमें क्या वर्बल फॉर्म बनाना है, जो हमें सिंबॉलिक फॉर्म भी दिया है उसका। तो सबसे पहले देखो पी, अब इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले समझ लो। धीरे धीरे एक एक चीज़, पहले धीरे धीरे एक एक एग्जाम्पल सरलता से समझेंगे, फिर एक बार समझ में आया तो फिर रुकेंगे नहीं हम, सही है ना। देखो, डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन का मतलब क्या मेरे भाई, जल्दी बोलो। डिसजंक्शन का मतलब और सर, सही है, एकदम परफेक्ट। तो इसमें क्या लगने वाला है, और लगने वाला है, सही है। तो देखो क्या है, तो ये इरेज कर लेता हूँ, ऐसे ये भी इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको नोट्स बहुत सरलता से मिले। यहाँ हम लिखेंगे, सबसे पहले पी लिखना है, पी और क्यू की कौन से फॉर्मेट आ जाएगा, पी और क्यू, पी और क्यू कौन सा फॉर्मेट आ जाएगा, पी और क्यू, सही है, एकदम परफेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी ऐसा समझेंगे हम, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे ताकि आपको बहुत सरलता से समझेगा। तो चलो, पी डिसजंक्शन क्यू। तो सबसे पहले पी लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैं यही लिख देता हूँ आपको। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे हम, रामू इज़ हार्ड वर्किंग। हैंड राइटिंग सही नहीं आ रही क्या, 1 मिनट। हाँ, अभी देखो, रामू इज़ हार्ड वर्किंग और क्योंकि डिसजंक्शन है इसलिए क्या आ जाएगा मेरे भाई, और आ जाएगा। वी है ना, वी मतलब क्या होगा, डिसजंक्शन। और फिर क्यों लिखना है, लक्ष्मी इज इंटेलिजेंट। लक्ष्मी XMI इज इंटेलिजेंट, या लिखते हो इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, सही है, एकदम परफेक्ट हो गया। पहला समझ में आ गया। अभी दूसरी तरफ देखते हैं। देखो, ये एरो का मतलब क्या होता है सर, कंडीशनल। कंडीशनल का फिर वो स्टेटमेंट क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना कंडीशनल, इफ डॉट 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 देन। क्या आएगा यहाँ, इफ डॉट 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 देन आएगा, सही है ना, इफ डॉट 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 देन आ जाएगा, सही है, एकदम परफेक्ट। स्टार्ट करें लिखना सेंटेंस। तो देखो, सबसे पहले इफ से स्टार्ट होगा। पी क्या है, रामू इज हार्ड वर्किंग। तो इफ रामू इज हार्ड वर्किंग, देन इफ रामू इज हार्ड वर्किंग, पी हो गया। फिर आ जाएगा देन क्या, क्यू आ जाएगा, लक्ष्मी इज इंटेलिजेंट। देन लक्ष्मी इज इंटेलिजेंट, लक्ष्मी इज इंटेलिजेंट, सही है। दूसरा भी समझ में आ गया। देखो, पहले इसमें क्या था, डिसजंक्शन था। डिसजंक्शन मतलब हमने पढ़ा है और,
तो P और Q ये फॉर्मेट का था। अभी सेकंड देखो, ये इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इतना ही लिखना है हमें। अगर वर्बल फॉर्म में पूछा हमें तो दैट्स इट, विल डायरेक्टली राइट द सेंटेंस एंड विल गेट द फुल मार्क्स, क्योंकि उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वही है, 1 मार्क के लिए आता भी है, तो कोई टेंशन नहीं। देखो पहले इसमें डिसजंक्शन था इसलिए और यूज़ किया, सेकंड इसमें कंडीशनल था इसलिए हमने इफ़ डॉट 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 इफ़ पी देन क्यू ये फॉर्मेट यूज़ किया। क्या यूज़ किया? इफ़ पी देन क्यू। सही है, आगे बढ़ेंगे। चलो देखो तीसरा फॉर्मेट है निगेशन पी निगेशन क्यू। ये निगेशन है मेरे भाई, थोड़ा सा समझ लेना। निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। अब निगेशन पी क्या आ जाएगा यहाँ, 1 मिनट देख लो। निगेशन पी, रामू इज हार्ड वर्किंग, ये पी है, इसका निगेशन क्या आ जाएगा? रामू इज नॉट हार्ड वर्किंग। जिसने पिछला लेक्चर देखा उसको बहुत सरलता से समझेगा, जिसने नहीं देखा ना वो बोलेगा क्या कहा हूँ मैं। सही है, पिछला लेक्चर जरूर देखो। देखो रामू इज हार्ड वर्किंग ये पी है, इसका निगेशन निकालेंगे, मतलब निगेशन पी क्या हो जाएगा? रामू इज नॉट हार्ड वर्किंग। क्योंकि हमने देखा कंडीशनल में जैसे इफ डॉट 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 देन रहता है, कंजंक्शन में एंड रहता है, डिसजंक्शन में और रहता है, उसी तरह निगेशन में क्या रहता है मेरे भाई? नॉट रहता है। क्या रहता है? नॉट। तो सही है, हम यहाँ क्या लिखेंगे निगेशन पी का? रामू इज नॉट हार्ड वर्किंग। तो यहाँ चलो लिखते हैं निगेशन पी में, सबसे पहले लिखते हैं रामू इज नॉट हार्ड वर्किंग। रामू इज नॉट हार्ड वर्किंग। बीच में क्या है? बीच में डिसजंक्शन है, मतलब वी शेप। वी शेप मतलब क्या? एंड की और, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। एंड की और आ जाएगा। सही है ना, डिसजंक्शन है। जिसने पिछला लेक्चर देखा फिर बोल रहा हूँ वही समझेगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कहा हूँ मैं, छोड़ देंगे चैप्टर फुकट में। 8 मार्क 9 मार्क का चैप्टर है गाइस, सबसे इजी चैप्टर है मैथ्स का, समझ लेना। बीच में आ जाएगा और, 1 मिनट, और नहीं अच्छा नहीं दिख रहा है, वो पीले से ही लिखता हूँ। और निगेशन क्यू, अभी निगेशन पी जैसे निकाला हमने वैसे उसी तरह निगेशन क्यू निकालेंगे। देखो क्यू क्या है? लक्ष्मी इज इंटेलिजेंट, ये क्यू है, इसका निगेशन निकालेंगे, मतलब निगेशन क्यू निकालेंगे तो क्या? लक्ष्मी इज नॉट इंटेलिजेंट। नॉट ही लगाना है सिर्फ, जैसे कंजंक्शन में एंड, कंडीशनल में इफ डॉट 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 देन, उसी तरह निगेशन में नॉट लगाना है। तो देखो क्यू लक्ष्मी इज इंटेलिजेंट, तो निगेशन क्यू क्या आ जाएगा? लक्ष्मी इज नॉट इंटेलिजेंट। तो यहाँ हम लिखेंगे और लक्ष्मी इज नॉट इंटेलिजेंट। लक्ष्मी इज नॉट इंटेलिजेंट, ये भी हो गया हमारा। समझ में आ गया बहुत सरलता से। अभी एक बार समझ में आया तो हम रुकेंगे नहीं, बहुत एग्जाम्पल करने वाले हैं, ये ध्यान में रखना। प्रैक्टिस तो बहुत होगी और आपको ये सब लिखना है। फिर से बता रहा हूँ, हर लेक्चर में मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं ना पहली बार सुनते नहीं। हम भी बचपन में पहली बार नहीं सुनते थे, 6-7 बार हमारे घर वाले जब धोते थे हमें 1-2 मारते थे, तब हम समझ में आ जाते थे। तो चलो देखो अभी देखते हैं निगेशन क्यू। अभी ये क्वेश्चन क्या आ गया? अरे कैसा क्या हो गया? यहाँ कंजंक्शन डाल देते हैं अभी। चलो निगेशन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी। कंजंक्शन है मतलब और क्या आ जाएगा? कंजंक्शन मतलब क्या आ जाएगा? और की एंड। जल्दी जल्दी बताओ। कंजंक्शन मतलब आ जाएगा एंड। तो सबसे पहले देखो बीच में तो एंड आने वाला, इतना तो कंफर्म हो गया। अभी निगेशन क्यू देखते हैं। देखो क्यू है लक्ष्मी इज इंटेलिजेंट, तो पिछले जैसे ही निगेशन क्या आ जाएगा? लक्ष्मी इज नॉट इंटेलिजेंट। चलो लिखते हैं यहाँ लिखेंगे हम लक्ष्मी इज नॉट इंटेलिजेंट। लक्ष्मी इज नॉट इंटेलिजेंट। सही है, एकदम परफेक्ट। बीच में क्या आने वाला था? हमने देखा था एंड आने वाला था। एंड निगेशन पी। अब यही तो हमने निगेशन पी लिखा था ना, रामू इज नॉट हार्ड वर्किंग। सही है, क्या लिखा था? एंड निगेशन पी क्या आ जाएगा? रामू इज नॉट हार्ड वर्किंग। तो यहाँ हम लिखेंगे एंड रामू इज नॉट हार्ड वर्किंग। रामू इज नॉट हार्ड वर्किंग। सही है, एकदम परफेक्ट। समझ में आ रहा है आपको? जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है ना? फिर से एक बार बताना है, एक बार देखो। अभी इस एग्जाम्पल को हम फिर से एक बार बहुत सरलता से बहुत डिटेल में लिख जाएंगे। देखो
पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। अभी समझ लो कंजंक्शन का मतलब क्या। देखो कंजंक्शन का मतलब और होता है, एंड होता है, कि इफ डॉट 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 देन होता है, कि इफ एंड ओनली इफ होता है, कि नॉट होता है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। ये पिछले लेक्चर में नहीं समझ रहा, एक बार रिवाइज कर लो, सब समझ में आ जाएगा। एक बार रिवाइज कर लो, 2 बार रिवाइज कर लो, डेली लेक्चर करते करते करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ताकि कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। देखो पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, कंजंक्शन का मतलब क्या आ जाएगा, फिर एंड आ जाएगा। हमने पढ़ा है ना, पी कंजंक्शन क्यू मतलब एंड, तो बीच में एंड आने वाला इतना कंफर्म है। तो पहले पी एंड निगेशन क्यू इस फॉर्मेट रहेगा। क्या फॉर्मेट रहेगा यहाँ, पी एंड निगेशन क्यू, ये फॉर्मेट रहेगा यार, सही है ना, एकदम परफेक्ट। समझ लो यही फॉर्मेट रहेगा। तो देखो अब इसका वर्बल स्टेटमेंट बनाते हैं, ये रेस्ट कर ले तो 1 मिनट। तो देखो सबसे पहले पी एज इट इज आएगा। क्या था पी, रामू इज हार्ड वर्किंग, रामू इज हार्ड वर्किंग। तो यहाँ लिखेंगे हम रामू इज हार्ड वर्किंग, रामू इज हार्ड वर्किंग, सही है। कंजंक्शन है बीच में, मतलब हमने अभी डिसाइड कर लिया कंजंक्शन मतलब एंड, तो बीच में आ जाएगा एंड। निगेशन क्यू, अभी निगेशन क्यू देखो, क्यू मतलब क्या है, लक्ष्मी इज इंटेलिजेंट, तो उसका निगेशन मतलब निगेशन क्यू क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा ना बीच में, लक्ष्मी इज नॉट इंटेलिजेंट। तो देखो नॉट लिख देते हैं, एंड लक्ष्मी, 1 मिनट, हाँ परफेक्ट, लक्ष्मी इज नॉट इंटेलिजेंट, लक्ष्मी इज नॉट इंटेलिजेंट। समझ में आ गया, एकदम परफेक्ट। ये भी हमने डिटेल में देख लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड बी, अ नंबर इज ग्रेटर देन 20 एंड अ नंबर इज ग्रेटर देन 10। ये पी और क्यू मतलब 2 सिंपल स्टेटमेंट दिए। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो है उसका हमें क्या बनाना है, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है, मतलब वर्बल स्टेटमेंट बनाना है। तो देखो सबसे पहले इसे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, हाँ सही है, एकदम परफेक्ट। अभी देखो पहला क्यू कंजंक्शन निगेशन पी, एक ही रूल फॉलो करना है। सबसे पहले बीच में देखा कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, एंड होता है सर, तो इतना ध्यान में आया, बीच में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। तो यहाँ देखो क्यू, क्यू के पहले तो कुछ भी नहीं लिखा सर, मतलब क्यू तो एज इट इज आने वाला है सबसे पहले, तो लिख दो। तो क्यू क्या है, अ नंबर इज ग्रेटर देन 10 एंड निगेशन पी आए। क्या है, निगेशन पी। ये गाइस देखो ये यहाँ डैश है ना, तो वहाँ ये करना है, हमें क्या करना है, वहाँ ये करना है। समझ में आ रहा है, इसका कन्वर्जन ये करना है, मतलब वो कैसे कंप्यूटर में नहीं आता है ना फिलहाल में, फिर उसके लिए बड़ा सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है, उतना तो अभी बजट नहीं है। अभी हम तो ऐसे आप देख ही रहे हम कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी सिस्टम प्रॉब्लम करती है ना बीच बीच में। तो देखो ना ये जो है ऐसा, इसे कैसे रिप्लेस करना है आपको, बुक में लिखते समय निगेशन से रिप्लेस करना है, सही है। इतना मेरे लिए करोगे ना सही में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्यू कंजंक्शन निगेशन क्यू, सर क्यू कंजंक्शन जितना तो हो गया, अब निगेशन पी, निगेशन पी देखो सबसे पहले पी देखना, पी क्या है, अ नंबर इज ग्रेटर देन 20। तो निगेशन पी क्या आ जाएगा, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 20 और नंबर इज स्मॉलर देन 20, कुछ भी लिख सकते हो आप। नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 20 भी लिख सकते हो और नंबर इज स्मॉलर देन 20 भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का मीनिंग एज इट इज होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंड अ नंबर, यहाँ स्मॉल ए आएगा, एंड अ नंबर इज स्मॉलर देन 20। आप नॉट ग्रेटर देन भी लिख सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट रहेगा, विल गेट फुल मार्क फॉर दैट, कोई टेंशन नहीं लेना, वो भी उसमें भी फुल मार्क मिलेंगे। ग्रेटर का स्मॉलर अपोजिट आता है तो ठीक, नहीं तो नॉट ग्रेटर। हमें तो पता है ना निगेशन वर्ड का, हमने ये क्या आइडेंटिफाई किसी से करेंगे, एंड से कंजंक्शन, निगेशन को किससे करेंगे, नॉट से, सही है ना, एकदम परफेक्ट। समझ में आ गया। तो देखो आगे वाला पी कंडीशनल क्यू, पी कंडीशनल, सबसे पहले कंडीशनल, कंडीशनल देखने के बाद दिमाग में क्या आता है, सर इफ डॉट 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 देन,
मतलब कैसा फॉर्मेट रहता है मेरे भाई, ऐसा फॉर्मेट रहता है ना, इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, सही है एकदम परफेक्ट, इफ पी देन क्यू, ये फॉर्मेट रहेगा। तो देखो अभी इसका हम कैसे बनाएंगे स्टेटमेंट, देख लो एक मिनट, हाँ सही है। देखो सबसे पहले P एज इट इज है, इफ डॉट 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 देन, तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ इफ P अ नंबर इज ग्रेटर देन 20, तो इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 20 देन क्यों देन आया सर, कंडीशनल है इसलिए इफ डॉट 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 देन तो आने वाला है, मतलब इफ पी देन क्यू का फॉर्मेट रहने वाला है, तो इसीलिए आ जाएगा इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 20। सर ये पी हो गया, बीच में देन आएगा, अभी क्यू आएगा, तो क्यू क्या है, अ नंबर इज ग्रेटर देन 10, देन अ नंबर इज ग्रेटर देन 10। समझ में आ रहा, कमेंट में जरूर बताना समझ में आया लेक्चर। अगर पूरा समझ में आया तो आपका एक फर्ज बनता है लाइक करना जरूर, हाँ लाइक बिना लाइक के नहीं जाना दोस्त। बहुत लोग तो फीस लेते हैं, बहुत क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते, फीस भी लाखों फीस लेते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, हरदम कितना भी बड़े हो जाए। हमारी ऐप भी आ गई तो भी एक फ्री बैच रहेगी, मतलब रहेगी, इसलिए लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने सब्सक्राइब करने लगाओ, क्योंकि वरदान बैच बहुत इंपॉर्टेंट बैच रहेंगी आपके लिए और बहुत सक्सेसफुल बैच रहेगी 2024 के लिए। चलो ये हो गया, अभी आगे वाला देखते हैं। हाँ सही है, ये देखो थर्ड, पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। तो डिसजंक्शन का मतलब क्या, हमारा रूल पहले हम बीच में का साइन देखते हैं क्या है, कंजंक्शन है कि डिसजंक्शन है। तो यहाँ तो डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ, सर बीच में और लगने वाला है, तो इतना कंफर्म हो गया, और लगेगा, तो हाँ सर ये तो बात बराबर है, और लगेगा तो और लगेगा, तो ये हमने देख लिया। अभी पी डिसजंक्शन क्यू मतलब पी और निगेशन क्यू का ये फॉर्मेट है, कौन सा, पी और निगेशन क्यू। तो सर पी तो एज इट इज है, बीच में और लगेगा, तो देख लेना मेरे भाई पी क्या है, तो नंबर इज ग्रेटर देन 20, लिख दे वैसे के वैसे, अ नंबर इज ग्रेटर देन 20, और क्यों और आया सर, डिसजंक्शन है तो और तो आना ही है। अब निगेशन क्यू आ जाएगा क्या, अ नंबर इज ग्रेटर देन 20 ग्रेटर देन 10, ये क्या है, क्यू है। अब इसका निगेशन मतलब निगेशन क्यू क्या आ जाएगा, अ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10, क्या बोल रहा मैं, अ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो देख लो क्यू आ जाएगा, और अ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10। समझ में आ गया, ये भी परफेक्ट हो गया हमारा वर्बल फॉर्म थर्ड का भी। फोर्थ का देखो, निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू। कंडीशनल हमारा पहला रूल, सर बीच की साइन देखो। कंडीशनल का मतलब क्या याद आ गया आपको, कंडीशनल ये नाम सुन के, सर इफ डॉट 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 देन, मतलब इफ पी देन क्यू, ये फॉर्मेट रहेगा सर जनरल में। इसमें क्या रहेगा, इसमें निगेशन पी है, इसलिए इफ निगेशन पी देन क्यू रहेगा सर, एकदम परफेक्ट। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट तो जान ले क्या है फॉर्मेट, फिर इसके लिए फॉर्मेट है सर इफ निगेशन पी देन क्यू, इतना बराबर हो गया। तो निगेशन पी क्या है सर, सबसे पहले इफ लिख लेते हैं, अभी निगेशन पी देखने जाते हैं सर, अ नंबर इज ग्रेटर देन 20, तो अ नंबर इज ग्रेटर देन 20, ये तो पी आ गया। अब इसका निगेशन मतलब निगेशन पी क्या है, इसका निगेशन है अ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 20 और नंबर इज स्मॉलर देन 20, दोनों भी चलेगा। जैसे हमने यहाँ देखा ना, इस केस में देखा, तो उसी तरह वहाँ भी चलेगा, क्योंकि निगेशन है, इसमें तो सब चलता है। तो हम नॉट यूज़ करेंगे इस बार, तब स्मॉलर यूज़ किया था, अभी नॉट यूज़ करेंगे, तो निगेशन पी क्या आ जाएगा, अ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 20। तो लिखो, हमने इफ ऑलरेडी लिख के रखा है, इफ अ नंबर is not greater than 20 then
हमने इफ देन इफ निगेशन पी देन इतना फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया। अभी क्या बचा, क्यू। क्यू तो एज इट इज है सर, अ नंबर इज ग्रेटर देन 10 वही लिखना है, एज इट इज है तो वही लिखना है ना। देन अ नंबर इज ग्रेटर देन 10। समझ में आ रहा है? ये भी हो गया। सर ये तो बहुत सरल लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है। अरे भाई इजी है, वो तुमने हार्ड बना के रखा था। एक बार रिवीजन मारी सेकंड लेक्चर पे तो पूरा इजी हो गया। अगर नहीं समझ रहा रिवीजन मार के तो वापस यूट्यूब है, हमारा लेक्चर अनलिमिटेड टाइम है, एक बार फिर से देखो 1.5x में देखो। लेकिन मेरा मानना है अगर नहीं समझा तो नॉर्मल स्पीड पे देखो, रिवीजन के वक्त 1.5 पे देखना, 2 पे तो कभी नहीं देखना। जो भी देखा वो ऊपर से चला जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी पांचवा देखते हैं, पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। डिसजंक्शन सर हमारा पहला रूल, साइन देखेंगे तो डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन का मतलब बीच में क्या आ जाएगा मेरे भाई, बीच में आ जाएगा सर और। तो फॉर्मेट कैसे हो जाएगा, पी और निगेशन क्यू। इसके लिए जनरल फॉर्म क्या रहता, पी और क्यू। तो इसके लिए पी और निगेशन क्यू है सर। तो पी और तो सेम ही है ना, तो उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले पी को देखो, पी क्या है, तो पी है अ नंबर इज ग्रेटर देन 20। सर पी तो नंबर इज ग्रेटर देन 20 है, तो लिख दो मेरे भाई, पी आएगा अ नंबर इज ग्रेटर देन 20 और आ जाएगा। अभी क्या आ जाएगा, और क्यू डिसजंक्शन है सर। निगेशन क्यू मतलब अ नंबर इज ग्रेटर देन 10, तो इसका निगेशन क्या आ जाएगा, मतलब निगेशन क्यू क्या आ जाएगा, अ नंबर इज स्मॉलर देन 10 और अ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं मेरे भाई, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10 भी लिख सकते हैं और नंबर इज स्मॉलर देन 10 भी लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी लिखो, मार्क पूरे पाओ, सिंपल बात है। तो हम लिखेंगे नॉट यूज करेंगे इसमें, अ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10 और अ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10 और नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि हम एक मास्टर ट्रिक आपको बताने वाले ट्रुथ टेबल को लेके। तो बहुत लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर किया कि सर मास्टर ट्रिक बताने वाले, जिससे हमें कौन से भी मतलब लॉजिकल कनेक्टिव का टेबल लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो हाँ ज़रूर बताऊँगा। तो देख लीजिए पहले, ये सब टेबल्स हैं। ये मैंने क्यों लिखे, इससे आप एक्सप्लेन करने वाले को सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे करना रहता तो पिछले लेक्चर में कर लेते थे हम। स्पेशल हमारी मास्टर ट्रिक देखो, स्पेशल एक स्लाइड है बिल्कुल खाली, जो भी दिमाग से लिखोगा, कहीं किसी का छापा हुआ नहीं है। तो समझ लो ये सिर्फ काय के लिए, ये सिर्फ देखने के लिए कि हमारा रूल एप्लीकेबल है या नहीं। आपको सबूत तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो ट्रिक बता देंगे और लगी नहीं तो क्या होगा। इसलिए देखो मास्टर ट्रिक, तो सबसे पहले जान लो, एक बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखो, ट्रुथ वैल्यूज, कितने ट्रुथ वैल्यूज रहती है? 2 ट्रुथ वैल्यूज रहती है सर। कौन सी मेरे भाई? एक ट्रू रहती है, एक फॉल्स रहता है। और लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं सर? सर लॉजिकल कनेक्टिव्स तो 5 है। कौन से? कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन और निगेशन। समझ में आ रहा? ये 5 है। हाँ सर ये तो है, 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है, 2 ट्रुथ वैल्यूज़ है। अब इससे आप कैसे क्या कैलकुलेट करोगे? तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले ट्रुथ का बात करते हैं हम। टी और टी, इसमें देखो कंजंक्शन आए तो भी आंसर टी आएगा, टी डिसजंक्शन आए तो भी। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ कंडीशनल क्यों लिखा? मेरे दोस्त ये कंडीशनल नहीं है, यहाँ इज इक्वल टू लिख देता हूँ, टी आ जाएगा, सही है। अभी टी के बीच में डिसजंक्शन आया तो भी ये टी आ जाएगा, सही है। समझो पहले, मैं पूरी ट्रिक्स बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझना बहुत ज़रूरी होगा। टी और टी डिसजंक्शन है तो भी टी आएगा। कैसे आएगा बताऊँगा ना, रुको ज़रा। टी कंडीशनल टी तो भी क्या आ जाएगा मेरे भाई? टी आ जाएगा। टी
बाय कंडीशनल टी, तो बी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। और ये तो हमने देखा है ना, निगेशन ऑफ टी मतलब एफ है ना, तो इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही नहीं ना अभी, इसके बारे में हमने उसी दिन पढ़ा ना। देखो बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। देखो उसके बारे में तो हमने उसी दिन पढ़ लिया ना। क्या पढ़ा सर, बता देता हूँ। टी रहा तो उसका एफ, एफ रहा तो उसका टी, सही है, एकदम परफेक्ट। तो देखो उसका पढ़ लिया, तो निगेशन का हम आज नहीं पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन हम हटा देंगे। तो एक बात समझ लो, निगेशन का तो पूरा देख लिया था हमने, सही है। तो देखो टी टी, तो इससे क्या आपको ये आ रहा है कि क्या आपको समझ में आ रहा है सर? ये तो सब जगह टी, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, डबल, बाय कंडीशनल में सब में तो टी ही आ रहा है टी टी में। हाँ तो टी आएगा ना, यही तो ट्रिक है। तो ट्रिक ये नहीं है, इतना याद रखोगे क्या सब में टी आ जाएगा? सही याद रखने का तरीका है मेरे दोस्त। क्या ट्रिक बनाते जा रहे हैं हम, एक एक ट्रिक बनाते जा रहे हैं। देखो तो इसका सही मतलब है, देखो सबसे पहली ट्रिक टी टी, ऑल केसेस में क्या रहेगा, टी 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 रहेगा। ये पहली ट्रिक हो गई। मतलब टी टी जब साथ में है, जब बीच में कंजंक्शन रहे, डिसजंक्शन रहे, कंडीशनल रहे, बाय कंडीशनल रहे, सब केसेस में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। सिर्फ 4 के लिए एप्लीकेबल है, निगेशन के लिए अब तो आपको बता दिया है। टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, ये तो बच्चे को आता है, समझ में आ रहा है। तो देखो ये फर्स्ट आपकी ट्रिक हो गई। अभी सेकंड ट्रिक देखते हैं, कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे देखेंगे। देखो लाल पेन यूज़ करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं होना ट्रिक और इसमें। तो देखो सेकंड ट्रिक क्या है, जब हमारे साथ टी एफ आता है, जब हमारे पास टी एफ आता है या फिर एफ टी आता है, टी एफ या फिर एफ टी, तो बीच में कंजंक्शन रहा, तो देखो बीच में ये ऊपर रहा, कंजंक्शन रहा। कंजंक्शन मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कंजंक्शन मतलब ऊपर रहा, ऊपर रहा मतलब टूवर्ड्स स्काई। मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, टूवर्ड्स स्काई, टूवर्ड्स स्काई मैं लिख देता हूँ यहाँ। तो देखो टूवर्ड्स स्काई के वक्त क्या हो जाएगा, टी कंजंक्शन एफ और एफ कंजंक्शन टी, मतलब टी एफ एफ टी ऊपर जा रहे हैं टूवर्ड्स स्काई, तो हमेशा एफ आएगा आंसर। क्या आ जाएगा, हमेशा एफ आंसर आएगा। ये होगी तुम्हारी दूसरी ट्रिक। टी और एफ ऊपर गए, एफ और टी, टी एफ एफ टी ऊपर जाए टूवर्ड्स स्काई, तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ। इसे देखना है हमें अगले लेक्चर में, इससे बहुत सरलता से हम एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सरलता से। और इससे मैं अभी भी आपको ट्रूथ टेबल पूरे सॉल्व करवा के दूंगा ही, कोई टेंशन नहीं। तो देखो थर्ड, अभी थर्ड में देखो क्या बोलूँगा मैं, थर्ड में बोलूँगा यहाँ, एक मिनट, टी एफ एफ टी, टी एफ एफ टी नीचे आ रहे हैं, टी एफ रहो या एफ टी रहो, नीचे आ रहे हैं। नीचे मतलब टूवर्ड्स अर्थ, ये हमारी ट्रिक है भाई, टूवर्ड्स अर्थ। टी एफ एफ टी टूवर्ड्स अर्थ, टूवर्ड्स अर्थ जब आए, टूवर्ड्स ग्रेविटी जब आए, तो आंसर आ जाएगा टी। मतलब देखो ऐसा रहा टूवर्ड्स स्काई, ये ऊपर का टोक कहा जा रहा है, टूवर्ड्स स्काई मतलब एफ आएगा। किस केस में, टी एफ एफ टी के केस में। और जब ऐसे रहेगा मतलब ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब टूवर्ड्स अर्थ आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये हमारी थर्ड ट्रिक हो गई। अभी फोर्थ ट्रिक देख लेते हैं हम। फोर्थ ट्रिक क्या कहेंगे, फोर्थ ट्रिक हम यहाँ बोल सकते हैं टी एफ, एक मिनट, टी एफ एफ टी एरो के केसेस में, किसके केसेस में, कंडीशनल के केसेस में। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, जिसके तरफ एरो है वो आंसर रहेगा, जिसके तरफ, एक मिनट मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना, नहीं तो पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स तो मिल ही रही है। जिसके सामने एरो वो आंसर, जिसके सामने एरो वो क्या रहेगा, आंसर। जैसे कि देखो पहले का आंसर रह जाएगा यहाँ, पहले का आंसर किसके तरफ है, एरो एफ के तरफ, तो आंसर आ जाएगा एफ। दूसरे का एरो किसके तरफ है, टी, तो आंसर आ जाएगा टी। समझ में आ रहा है कैसे क्या समझा, बोलो कैसे क्या हमने किया, समझ में आ रहा है ना आपको। ट्रिक, मास्टर ट्रिक कैसे लग रही है, बिल्कुल ढासू। वीडियो को लाइक तो कीजिए फिर, और कमेंट में ज़रूर बताना कि मास्टर ट्रिक्स कैसे लगी आपको।
TF-FT, ये हो गई 4th नंबर की ट्रिक। अभी 5th नंबर की ट्रिक देखते हैं हम। TF और FT बाई कंडीशनल केस में, TF और FT बाई कंडीशनल केस में, बाई कंडीशनल केस में क्या आ जाएंगे मेरे दोस्त, बताओ जल्दी। TF-FT बाई कंडीशनल केस में क्या, फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, हमेशा फॉल्स आएगा, मतलब F ही आएगा आंसर। आंसर क्या आ जाएंगे उसका, F आएगा। TF-FT सिंगल एरो केस में क्या हो जाएगा, जिसके तरफ एरो वो आंसर। और TF-FT डबल इम्प्लीकेशन मतलब बाय कंडीशनल, दोनों तरफ एरो वाले, इसमें FF आ जाएगा। सही है, अब ये हमने देख लिया। सही है, अभी और एक बचा है हमारे पास, तो देखो और एक को देख लेते हैं हम फटाफट। यहाँ पे 6th नंबर देखो, FF में देखो, अगर बीच में कंजंक्शन रहा या फिर डिसजंक्शन रहा, बीच में कंजंक्शन रहे या फिर डिसजंक्शन रहे, कोई लेना देना नहीं, आंसर तो हमेशा F ही आएगा। कंजंक्शन रहे या डिसजंक्शन रहे, आंसर F आना है, मतलब F आना है। कंजंक्शन में भी डिसजंक्शन में भी, दोनों में F आंसर आएगा। अभी उसी के साथ 7th ट्रिक देख लेते हैं हम। 7th और एक लास्ट ट्रिक बोल सकते हैं हम। देखो 7th FF, एक मिनट थोड़ा दूर लिखता हूँ, नीचे लिख देता हूँ उसके। FF, थोड़ा हमें जगह चाहिए ना आज, FF, और यहाँ भी लिख देता हूँ FF। सही है, अभी देखो एरो के केसेस में, मतलब सिंगल एरो रहे या डबल एरो रहे, मतलब एरो की केसेस में FF में हमेशा T आएगा। हमेशा क्या आ जाएगा मेरे भाई, T आ जाएगा। समझ में आ रहा, FF में ऊपर जाओ कि नीचे जाओ, मतलब टूवर्ड्स स्काई जाओ कि टूवर्ड्स अर्थ जाओ, F ही आंसर आएगा। और FF में एरो की केसेस में, मतलब सिंगल एरो रहे या डबल हेडेड एरो रहे, दोनों में क्या आ जाएगा आंसर, T आ जाएगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँ, सरलता से एक्सप्लेन करता हूँ, फास्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँगा। जिसको नहीं समझा फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, बहुत काम आने वाला है। अगले लेक्चर में देखना, आप बोलोगे सर क्या बात है, ऐसी ट्रिक तो किसने बोली नहीं, आज तक नहीं बताई हमको। तो देखो ट्रूथ वैल्यू, दो ट्रूथ वैल्यू रहती है, एक T रहती है और एक F रहती है। सही है, अभी देखो TT, ऊपर जाओ नीचे जाओ, सिंगल एरो डबल एरो, हर केसेस में आंसर ट्रू ही आने वाला है। ट्रू में ऊपर जाओ नीचे जाओ आगे जाओ, सिंगल हेडेड एरो और डबल हेडेड एरो, हर में ट्रू ही आने वाला है। निगेशन की बात छोड़ दो, निगेशन का तो हमने देख लिया, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, उसकी बात तो छोड़ ही दो, उसे रूल में लाना ही नहीं है। निगेशन मतलब निगेशन, निगेशन ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू। तो देखो TT, ऑल केसेस T। अभी TF-FT में ऊपर जा रहे हैं, मतलब टूवर्ड्स स्काई जा रहे हैं। TF-FT में ऊपर जा रहा है, मतलब टूवर्ड्स स्काई जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर जा रहे हैं ना टूवर्ड्स स्काई, तो आंसर F आएगा, हमेशा आंसर F आएगा। क्या आ जाएगा आंसर, हमेशा आंसर F आ जाएगा। अभी TF, वही TF-FT लेकिन नीचे जा रहा है, मतलब टूवर्ड्स अर्थ जा रहा है। TF-FT मतलब टूवर्ड्स अर्थ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीचे जा रहा है ना टूवर्ड्स अर्थ, इसलिए आंसर हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर, आ गया। तो अभी 4th नंबर का देख लेते हैं। 4th नंबर का TF-T, सिंगल एरो, सिंगल तरफ एरो, वो देखो T और F में, F के तरफ एरो आ जाएगा F, और फोर्थ में तरफ एरो आ जाएगा T। सही है, करेक्ट। 5वें नंबर की TF-FT डबल एरो में आंसर F ही आएगा। क्या आएगा, F आएगा। सही है, और देखो 6th नंबर की TF नहीं FF में ऊपर जाओ नीचे जाओ, आंसर क्या आने वाला है, F ही आने वाला है, मतलब टूवर्ड्स स्काई और टूवर्ड्स अर्थ, आंसर क्या आएगा, F आएगा। और एरो की केसेस में, सिंगल हेडेड एरो या तो फिर डबल हेडेड एरो, दोनों केसेस में आंसर आ जाएगा T। FF में सिंगल हेडेड एरो और डबल हेडेड एरो में आंसर आ जाएगा ट्री। सही है, एकदम परफेक्ट। सब ट्रिक समझ में आ रही, इसे एक जगह ऐसे लिखना है और दोस्तों को जरूर शेयर करना है वीडियो। अभी आपको समझ में आ रहा है बहुत ढांसू ट्रिक है, आप हल्के में ले रहे थे सर को,
सर को हल्के में नहीं लेना, सर आपके लिए हर जो वो चीज़ करेंगे जो आपके काम की है। तो चलो अभी हम इसे आगे का नहीं पढ़ेंगे, हम अभी आगे का नहीं पढ़ेंगे, आगे का बाद में पढ़ेंगे हम। अभी इसे लगा के दिखाता हूँ ना, आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। तो देखो ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन, ऊपर जाओ के कितने रूल्स है मेरे भाई, टी ऑल केसेस टी, सही है ना। टी एफ ऊपर जाओ मतलब क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, एफ आ जाएगा, टूवर्ड्स का देखा ना हमने, देख लेना, टी एफ एफ टी टूवर्ड्स का है, एफ आ जाएगा, सही है। तो देखो यहाँ टी ऑल केसेस टी, सही आ गया। अरे वाह वाह, तालियां तो बजाओ सर के लिए, कमेंट में कुछ तो लिखो सर के लिए, लाइक तो कीजिए वीडियो, हो गया। अभी देखो टी एफ ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पहले ही लिखा था, एफ टी ऊपर जा रहा है, टी एफ एफ टी टूवर्ड्स स्काई ऊपर जा रहा है मतलब एफ आ जाएगा, सही है, एकदम परफेक्ट। और एफ एफ ऊपर जाए कि नीचे जाए, देखो हमने यहाँ लिखा था ना, एफ ऊपर जाए कि नीचे जाए, आंसर तो एफ ही आने वाला है। मतलब देखो सर आपने तो पहला टेबल फॉर कंजंक्शन तो बहुत इजी कर दिया सर हमारे लिए, पूरा सही आया हमारा, तो वही तो बात है, इसीलिए ट्रिक बताई ना आपको, इतने बड़े टेबल लर्न करोगे क्या। अभी देखो सेकंड है डिसजंक्शन के लिए, डिसजंक्शन के केसेस देख लो, मैं ये इरेज कर लेता हूँ, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम स्लाइड को आगे पीछे करते रहेंगे। देखो डिसजंक्शन में देखो क्या है, डिसजंक्शन के केसेस, टी एफ एफ टी में नीचे जा रहे हैं मतलब टूवर्ड्स अर्थ, तो आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। टी तो ऑल केसेस टी है, उसकी तो बात ही नहीं है। तो देख लेते हैं, देखो टी ऑल केसेस टी, टी एफ नीचे जा रहा है टूवर्ड्स अर्थ, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। टी एफ टी नीचे जा रहा है टूवर्ड्स अर्थ, तो आंसर क्या आ जाएगा, टी। एफ एफ नीचे जा रहा है, एफ नीचे जा रहा है, तो हमने देखा है ना भाई, कहा गया एफ देखा है ना हमने, एफ ऊपर जाए या नीचे जाए, आंसर तो एफ ही आने वाला है। तो देखो यहाँ पे भी एफ आ गया, सर दूसरा भी हो गया क्लियर, वाह अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है आपकी ट्रिक पे, मैंने तो पहले ही बोला विश्वास रखिए मेरे पे, कौन सी भी चीज़ बिना प्रूफ के नहीं लाऊंगा। देखो थर्ड देखो कंडीशनल के केसेस देख लेते हैं हम। देखो कंडीशनल में टी एफ एफ टी के केसेस में जिसके तरफ एरो वो आंसर, और टी टी में तो ऑल केसेस टी, और एफ एफ में देखो एरो की केसेस में वो सिंगल हेडेड एरो रहो मतलब कंडीशनल रहे या बाई कंडीशनल रहे, आंसर तो क्या आने वाला है मेरे दोस्त, यहाँ आंसर तो ट्रू ही आने वाला है। तो देखो यहाँ कंडीशनल में देखो टी ऑल केसेस टी, इतना तो मानते हो, पहला तो करेक्ट आ गया। टी एफ एरो की केसेस में देखो ना, पी क्यू है मतलब एरो ऐसा जा रहा है, मतलब एरो एफ के तरफ है, मुंह एफ के तरफ है ना, तो आंसर एफ आ जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें एरो टी के तरफ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब इसमें देखो एरो, अब आप बोलोगे सर एरो तो एफ की तरफ है, भाई यहाँ एफ है ना, एफ का रूल तो देख ले तू, एफ का रूल है एरो के केसेस में कौन सा भी एरो रहे, सिंगल हेडेड या डबल हेडेड, आंसर तो टी ही आने वाला है, मतलब ट्रू ही आने वाला है। तो ये हो गया सर, कंडीशनल का भी हो गया हमारा, तो वाह वाह क्या ज़बरदस्त पढ़ा रहे हो सर आप तो। अरे पढ़ाना पड़ेगा ना भाई, 12th में होना, रिजल्ट अच्छा होना ना। देखो बाय कंडीशनल, अभी बाय कंडीशनल में देखो डबल एरो, उसके रूल देख लेते हैं थोड़े। देखो बाय कंडीशनल के रूल देखो, एरो की केसेस में टी एफ एफ टी डबल हेडेड एरो फॉल्स आंसर आएगा, डबल हेडेड एरो में क्या आ जाएगा, फॉल्स आंसर। टी का तो ऑल केसेस टी है, वो तो हो गया। अभी टी एफ एफ टी में देखो एरो वाली केसेस में वो सिंगल हेडेड एरो रहे या तो फिर डबल हेडेड एरो रहे, क्या आ जाएगा आंसर, ट्रू ही आ जाएगा। तो इसे भी देख लेते हैं हम। तो देखो चलो बाय कंडीशनल में देखो टी ऑल केसेस टी, हमने तो पहले ही देखा है टी का ऑल केसेस टी रहेगा, और एफ टी एफ में देखो ऐसा एरो आ जाएगा। अभी इसमें थोड़ी ना है सर जिसके तरफ एरो वो आंसर नहीं ना, तो टी एफ में क्या आ जाएगा आंसर, एफ ही रहेगा, और एफ टी में भी सर आंसर एफ ही रहेगा। देखो सही आ रहा है, ट्रिक काम कर रही है। और एफ में एरो के केसेस में सर देखो सिंगल हेडेड एरो रहे या डबल हेडेड एरो रहे, हमारे ट्रिक के हिसाब से एफ मतलब टी आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ भी टी आ रहा है, मतलब देखो ट्रिक 100% काम कर रही है आपको। नहीं तो बहुत लोग ये टेबल लर्न करने बोलते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा ना, आपको
ना चैप्टर इजी लगेगा, जो इजी चैप्टर है वो भी छोड़ दोगे, और जो स्कोरिंग मार्क्स है वो तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और यही से शुरुआत है, सरलता से धीरे धीरे पढ़ते गए तो 12th का सिलेबस तो मचा दूँगा, पेपर तो मचा दोगे। तो चलो देखते हैं अभी निगेशन का। निगेशन का तो हमने देख लिया है, टी का एफ, एफ का टी, ये तो एकदम बलून जैसा है, खत्म। सही है, हो गया ये। ड्राइंग पे संचय ले लेते हैं, लोग हटा देता हूँ। चलो फिर ये हो गया हमारा पूरा आज का मास्टर ट्रिक के साथ। मेरी प्लानिंग तो ये भी थी आज पढ़ाने का आपको, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेकिन आपको ट्रिक्स पढ़ा दिए। इसका मतलब है अभी आपका माइंड थोड़ा सा मतलब ऐसे हो रहा होगा ऊपर नीचे कि कैसे क्या याद समझ नहीं रही ट्रिक, ये नहीं। तो फिर से एक बार वीडियो देखो। मैं आज का लेक्चर यही समाप्त करता हूँ मास्टर ट्रिक के ऊपर। और अगर आपके दोस्तों को पता नहीं है तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मास्टर ट्रिक कोई नहीं बताएगा, देखो पूरा यूट्यूब छान मारो, ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। तो चलो गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको आज की ट्रिक पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट में जो भी पूछना है पूछिए, ट्रिक कैसे लगे वो ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल। गुड बाय।